करो। हालेलुया। हाथों को उठाओ खुदावंद के लिए और विश्वास करो कि आज का जो टाइम है वो हमारी जिंदगियों के लिए बड़ा खास है, स्पेशल है। क्योंकि जब भी हम कुछ भी खुदा के साथ करते हैं, चाहे प्रेयर में जाते हैं, कुछ भी उसका आदर करते हैं, संगति में आते हैं, वचन पूरा करते हैं, हमें वो सब खास मन से, खास सोच से, विश्वास से करना चाहिए। कुछ नॉर्मल नहीं करना चाहिए। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, अपने हाथों को हिलाओ, वाइब्रेट करो और अपना मुंह खोलो और धन्यवाद करना शुरू कर दो। कंटिन्यू। सब लोग अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेयर में जाओ। यस, अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेयर में जाओ। जैसे हम खुदावंद ने हमें वर्ड दिया है ये 21 दिन की प्रार्थना का, तो उसी को हम अपने विश्वास से पूरी रीति से पूरा करेंगे। धन्यवाद करते जाओ सर्वशक्तिमान का, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान खुदावंद है, वो सृष्टि को रचने वाला है। हम उसके सामने कुछ नहीं थे, कुछ भी हमारी वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज हम कुछ हैं तो वो उसके अनुग्रह से हैं। इसलिए कलीसिया उसका धन्यवाद करो दिल की गहराइयों से। कहो प्रभु तेरी बड़ी दया से, तेरे अनुग्रह से आज हम मौत से बच गए हैं। अब हम नाश नहीं होंगे, अब हमारा जीवन होगा। हम अनंत जीवन के वारिस बन चुके हैं। हमारे नाम जीवन की पोथी में लिखे गए हैं। वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने परमेश्वर तेरे देते हुए मार्ग को, तेरे दिए हुए मार्ग को जान लिया, पहचान लिया, उस पर हमने विश्वास कर लिया। तेरे भेजे हुए उद्धारकर्ता को हमने अपने जीवन में ग्रहण किया। और प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे भेजने वाले को, जिसने मुझे भेजा है और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। आज आपने वो किया है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार के लिए, जगत के लिए, पूरी दुनिया के लिए दे दिया। उनमें से हम पापियों ने, जितने हम पापी थे, संसार में पाप से पैदा हुए थे, बाइबल कहती जितनों ने उसे कबूल किया वह नाश नहीं होंगे, अनंत जीवन के वारिस होंगे। विश्वास करो तुम अनंत जीवन के वारिस हो। वो खुदा की पुस्तक में, जीवन की पोथी में तुम्हारे नाम लिखे गए हैं। विश्वास करो कि मेरा नाम जीवन की पोथी में लिखा गया है। अब मैं नाश नहीं होगा, मैं अनंत जीवन पाऊंगा। इससे बड़ा कोई दुनिया का धन नहीं है। ये सबसे दुनिया का कीमती खजाना है जो मैंने पा लिया है। दुनिया का सबसे कीमती खजाना आज मैंने पाया है। और सबसे अमीर व्यक्ति इस दुनिया में मैं हूं। बोलो हालेलुया करते हुए, उसकी आराधना करते, धन्यवाद करते हुए उसको, कि सबसे अमीर व्यक्ति हूं, क्योंकि सबसे कीमती धन मैंने पाया है, वो है अनंत जीवन। बाइबल कहती है जब उसने अपना पुत्र दे दिया तो उसके साथ वो क्या कुछ नहीं देगा, वो आपके लिए सब कुछ मसीह में पूरा कर चुका है। इसलिए अपने मन को अच्छा करो, इसलिए अपने मन को लगाओ, इसलिए कहो सर्वशक्तिमान खुदाबंद, ये प्रार्थना के डेज मेरी जिंदगी को, मेरे घराने को बदल चुके हैं। मैं बिलीव करता हूं इन दिनों में जो ये प्रार्थना है, जिसमें परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे लेकर आता है, वो मुझे खींच के यहाँ पर लेकर आता है। मेरे जीवन में एक बड़ी सामर्थ काम कर चुकी है, मेरे जीवन में एक बड़ा अनुग्रह काम कर चुका है। जो पिछले दिनों में नहीं हुआ वो अब मेरी जिंदगी में प्रकट हो चुका है। मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं। खुदावंद किसी भी तरीके से मैं कमजोर नहीं रहूंगा। अब मैं तेरी सामर्थ से बलवंत हो जाऊंगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है बलवंत हो जाओ। इसलिए परमेश्वर पिता, मैं बिलीव करता हूं ये डेज मेरी जिंदगी को बदल रहे हैं, मेरे घराने को बदल रहे हैं, मेरे परिवार को बदल रहे हैं, मेरी सोचों को बदल रहे हैं। मैं
बढ़ रहा हूं सामर्थ्य में, प्रार्थना में, तेरी आज्ञाओं में, तेरी इच्छा में, वफादारी में, हर बात में परमेश्वर में खड़ा हो चुका हूं, खड़ा हो चुका हूं, खड़ा हो चुका हूं। अंगीकार करो, क्योंकि ये अंगीकार बड़ा है। ये प्रार्थना के शब्द बहुत बड़े हैं। इससे बड़ी दुनिया में कोई प्रार्थना नहीं है। जब उसके साथ हम वफादारी को मांगते हैं, जब हम उसके सामने अपने आप को रखते हैं, इससे बड़ा कोई प्रार्थना नहीं, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। और ये आपके ऊपर ठहर रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं खुदा के दास होने के नाते ये बरकत को मांगता हूं, मांगता हूं, मांगता हूं, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर, तुम्हारे घराने के ऊपर मांगता हूं, तुम्हारे घराने के ऊपर मांगता हूं। ऑनलाइन जितने लोग जुड़े हुए, खुदा की सामर्थ उनकी जिंदगियों में काम कर रही है। जो देशों विदेशों में या कहीं से भी इस लाइव के साथ जुड़े हैं, इस 21 देश के दिन की प्रार्थना को जिन्होंने पूरे मन से अपनी जिंदगी में ले लिया है, वो हर मुसीबत से, हर हालात से भविष्यवाणी करता हूं, बाहर आने वाले यीशु मसीह के नाम से। रिसीव, ऊंचा करो, अरे मुंह खोल कर बोलो, क्योंकि जब तुम विश्वास से रिसीव करोगे, मैं भविष्यवाणी करता हूं, इन दिनों में जो प्रेयर चल रही है, तुम हर सिचुएशन से बाहर आ चुके हो, बाहर आ चुके हो, बाहर आ चुके हो। कैसी भी खतरनाक सिचुएशन क्यों नहीं है, मेरा खुदा अपनी सामर्थ से, जिसने आसमान को बनाया, दुनिया को रचा, जो मरे हुओं को जिंदा करता है, उसकी वो सामर्थ से ये भविष्यवाणी आपकी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। हर वो जकड़न, हर वो हालात, हर वो बीमारी, हर वो परेशानी, हर वो सिचुएशन जो आपकी जिंदगी में जो आपको सताती है, उससे भविष्यवाणी की तरह यीशु मसीह के नाम से पार पार आ चुके, तुम लोग बाहर आ चुके, तुम बाहर आ चुके हो। मैं कहता हूं, तुम्हारे जीवन में कैसा भी डर क्यों नहीं, किसी भी देश में कोई सिचुएशन आप सोच रहे हो अपने लोगों की, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो नहीं है तुम्हारे लिए। खुदा तुम्हारे उस बहुत बड़े रास्ते खोल रहा है, बड़े रास्ते, बड़े रास्ते। डाउट नहीं करना, धन्यवाद करना है, डाउट नहीं करना, धन्यवाद करना है। किसी भी तरीके से उस खुदा पर शक नहीं करना है, क्योंकि वो सामर्थी है। उसने कहा, अगर तुम्हारे लिए एक दरवाजा बंद होगा तो मैं तुम्हारे लिए 7 मार्ग दरवाजे खोल दूंगा यीशु मसीह के नाम से। उसने कहा, मुझे ऐसा करके परखो, मेरे ऊपर विश्वास रखो, मुझे अपने जीवन में लेकर देखो, मेरे साथ विश्वास योग्य बनकर देखो, मैं तुम्हारे लिए आसमान की खिड़कियों को खोलकर अपरंपार की आशीष की वर्षा करूंगा। ये उसका वचन नहीं बदलेगा कलीसिया, ये वचन उसका सत्य है। वो सामर्थी परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। ये 21 डेज की प्रार्थना तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में बरकत बन रही है, तुम्हारी प्रार्थनाएं खुल रही है। चलो 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 चलो, हाथ हिला हिला कर उसके सामने जाओ। करो करो, धन्यवाद करते जाओ, धन्यवाद करते जाओ। ऑनलाइन सब लोग अपने मुंह को खोलो, धन्यवाद करो। सर्वशक्तिमान के साथ अपने मन की बातें खोल खोल कर रखो रखो। धन्यवाद खुदावंद, हम सब तेरे सामने बैठे, ये सब लोग तेरे सामने बैठे खुदावंद, जो कुछ तेरे सामने ये बोल रहे हैं, जो कुछ तेरे सामने रख रहे हैं परमेश्वर, सब इनकी जिंदगी में पूरा हो रहा है खुदावंद। हर वो प्रार्थना जिसके लिए आपने कहा, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगोगे, जो कुछ मेरे सामने रखोगे, मैं उसे सुनूंगा। आपने कहा मैं उसे पूरा करूंगा। मैं जो रख रहा हूं आपके सामने, ये तेरे बच्चे जो सामने रख रहे हैं, मुंह खोल खोल कर बातें करो, खोल खोल कर, शर्माओ मत। उसकी पवित्र हजूरी में खोलो अपने मुंह को, खोलो अपने दिल को, वो सब बातें उसके सामने रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। वो वफादार खुदा है, वो धर्मी खुदा है, वो सामर्थी खुदा है, सृष्टि को रचने वाला है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो सामर्थी खुदाबंद है, अपनी सामर्थ को आपके अपने उड़ेल चुका है, वो आपको खड़ा कर चुका है। उसने खड़ा तुम्हें कर दिया है। अब तुम्हें वो गिरने नहीं देगा, अब तुम्हें वो दबने नहीं देगा। अब तुम नीचे नहीं जाओगे, तुम ऊंचे जाओगे, प्रार्थना में ऊंचे जाओगे, विश्वास में ऊंचे जाओगे, बरकत में ऊंचे जाओगे, आत्मिकता में ऊंचे जाओगे, उसके साथ रिश्ते में ऊंचे जाओगे। आपका रिश्ता बड़ा होगा, तुम किसी भी तरह से कमजोर नहीं होगे, नहीं होगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से
रो सकना मामा, रखो रखो उसके सामने, घुटने टेक कर जाओ, कुछ मिनटों के लिए जाओ 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 उसके सामने, रखते जाओ अपने मन को। इन दिनों में वो प्रार्थनाएं तुम्हारी बढ़ रही है, बढ़ रही है, तुम्हारी बुद्धि बढ़ रही है, तुम्हारी सोच अच्छी हो रही है। हर वो सिचुएशन जो तुम्हारी जिंदगी में खराब थी उसको खुदावंद राइट कर रहा है और सही कर रहा है। हर वो चीज जो तुम्हारी जिंदगी में नेगेटिव तरीके से बनी थी वो उखड़ चुकी है, वो उखड़ चुकी है। सब कुछ खुदा की सामर्थ्य से तुम्हारी जिंदगी में पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। वो सब नेगेटिविटी का साफ कर रहा है, उखाड़ रहा है, दूर कर रहा है तुम्हारी जिंदगियों से, कारोबार से, परिवार से, लोगों से। वो उखाड़ रहा है सारी नेगेटिविटी को और ब्लेस कर रहा है, और ब्लेस कर रहा है, और ब्लेस कर रहा है। वो ब्लेस कर रहा है, वो ब्लेस कर रहा है, तुम्हें सामर्थ्य से ब्लेस कर रहा है, तुम्हारी बुद्धि को, जीभ को ब्लेस कर रहा है, तुम्हारे गले को ब्लेस कर रहा है, तुम्हारे गले को वो खोल रहा है बोलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सामर्थ्य से विश्वास करने के लिए, सामर्थ्य से बोलने के लिए। वो अपनी सामर्थ्य से तुम्हारी बुद्धि को खोल रहा है। रखो उसके सामने, सामर 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 काम कर रही है। उसने कहा, हे पृथ्वी के लोगों, हे मेरे लोगों, अपने मन की बातें खोल खोल मेरे सामने रखो, रखो उसके सामने। आज बड़ा आपके साथ हो रहा है, रखो रखो, शाबाश शाबाश, रखो, विश्वास के साथ जाओ, विश्वास के साथ रखो, क्लेम करो। वचन में ये लिखा है, वचन में तूने वादा किया है, तेरा वादा मेरी जिंदगी में पूरा चुका है। अब मैं परमेश्वर पापी नहीं, तेरे द्वारा ठहरा गया धर्मी हूँ। परमेश्वर मेरी जिंदगी में धर्मियों का काम हो रहे, हर वो पवित्र चीज मेरी जिंदगी में पूरी हो रही है, हर वो नेगेटिविटी चीज मेरी जिंदगी से आउट हो रही है, क्योंकि तेरा वादा है, तूने मुझे चुना है, तूने मुझे ब्लेस किया है, तूने अपनी एक संतान बनाया है। अब मैं पाप की संतान नहीं, हे खुदाबंद, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अब मैं तेरी संतान हूँ। तेरी संतान नॉर्मल नहीं है, तेरी संतान दुनिया में ब्लेस होती है, जिसको तूने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। जब आप हमारे लिए जगत की ज्योति तक की तरह बात करते हो, तो परमेश्वर पिता किसी भी तरह की घटी हमारी जिंदगी में नहीं रह सकती। ये भी तेरे वचन में लिखा है, तूने कहा मैं तुम्हारी हर घटी को, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। कैसे ये रोग, कैसे ये हालात, कैसे ये काम का विषय, कैसे ये दूसरा विषय रह सकता है पेंडिंग मेरी जिंदगी में, क्योंकि खुदा तेरा वचन नहीं बदल सकता। तूने कहा है मैं तुम्हारी मसीह में हर घटी को, हर जरूरत को पूरा करूंगा। तेरे वचन में लिखा है, ये तेरा वचन है खुदा, तेरे मुंह से निकला है, ये बदल नहीं सकता। मेरी ये भी जरूरत है, मेरी चंगाई होना भी जरूरत है खुदावंद, क्योंकि मैं अगर चंगा रहूंगा, चंगाई पाऊंगा, मैं तेरा गवाह बनूंगा, क्योंकि ये भी अवेलेबल है और ये मेरे लिए हो चुका है। कोई बीमारी, क्योंकि यीशु प्रभु जी तेरे कोड़े खाना, मार खाना, ये मेरे लिए जीवन है। और ये तेरे वचन में लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से तुम चंगे किए गए हो। ये तेरे वचन में लिखा है। ये बीमारी खत्म है, ये उखड़ चुकी है, हड्डियां नहीं हो चुकी है, कैंसर जा चुकी है, बड़े से बड़े रोग जो तुम्हारी जिंदगी में बने वो उखड़ रहे, क्योंकि लिखा है, उसके वचन में लिखा है। बोलो, तेरे वचन में लिखा, पिता परमेश्वर पिता तेरे वचन में लिखा है। कैसे? जब यीशु प्रभु तूने कोड़े खाए, मार खाए, तो ये कैसे, ये रोग जो भी आपके अंदर है, आप बोल सकते ओ रोग, ओ तेरे लिए कोड़े खाए, तू कैसे रह सकता है मेरे जीवन में? उखाड़ उखाड़ उखाड़, कोड़े की मार की सामर इस रोग पर है और ये खत्म है, ये खत्म है, ये खत्म है। और मैं गवाही से आ चुका हूं, मैं गवाही से आ चुका हूं। मैं खुदा की बड़ी इच्छा को पूरा कर रहा हूं, मैं खुदा की बड़ी इच्छा को पूरा कर रहा हूं, मैं खुदा की बड़ी इच्छा को पूरा कर रहा हूं। लोरी सोरो रो करना, बोलते जाओ उसके सामने कलीसिया, सामर के साथ विश्वास के साथ उसके सामने जाओ। लिब्री जंगरो निया ब्रोजो को ना लुब्रोसा की ना बेबे लिब्री जंगरो बाबा उसकी सामर तुम्हारी जिंदगियों में काम करें। जो तुम उसके सामने रख रहे हो, उसके वचनों को याद करो और याद कर करके उसके वचन को रखो, करो क्लेम, रखो उसके सामने, करो क्लेम। कैसे मैं परमेश्वर जब तेरा आजाद किया हुआ हूं, तो कैसे ये रोग, कैसे ये हालात, कैसे ये नेगेटिविटी मुझे बांध सकती है? क्योंकि तेरे वचन में लिखा है मसीह ने मुझे आजादी के लिए आजाद किया है। ये लिखा है पिता, हे परमेश्वर मेरे पिता, ये लिखा है, ये लिखा है।
मैं आजाद हूं, तेरा आजाद किया हुआ हूं। कैसे मैं बांध सकता हूं, कैसे मैं जकड़ा रह सकता हूं, कैसे मैं कमजोर रह सकता हूं, कैसे मैं कर्जों के नीचे दब सकता हूं, क्योंकि तूने प्रॉस्पेरिटी का जीवन दिया है। प्रभु यीशु, तूने कहा मैं इसलिए आया कि जो मेरे पर विश्वास करेंगे वे चोखा जीवन पाएंगे। ये चोखा जीवन प्रॉस्पेरिटी का जीवन है, ये खुशहाल जीवन है। कैसे मैं कर्ज के नीचे दबा रह सकता हूं, जब यीशु आप मेरे लिए चोखा जीवन इस पृथ्वी पर लेकर आए हो, ताकि मैं चिंता में न रहूं, ताकि मैं दबा न रहूं, ताकि मैं डिस्टर्ब न रहूं, क्योंकि तूने मेरी सारी चिंता को अपने पर लिया है और मुझे आजाद किया है। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, तेरा आजाद किया हुआ हूं, मैं तेरा आजाद किया हुआ हूं। क्लेम करो इस वचन को कलीसिया। जाओ उसके सामने ऑनलाइन, सब लोग जाओ 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 उसके सामने जाओ। एक बड़ी सामर्थ काम कर रही है, एक भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। रो सुखो न अंधे, लंगड़े, पैरालाइज बोलो, तेरे वचन में लिखा है पैरालाइज बोलो। जब बाइबल में इतने पैरालाइज हील हो सकते हैं तो ये मेरा पैरालाइज क्या है। जब बाइबल में इतने अंधे चंगे हो सकते हैं तो ये मेरी आंखों का अंधापन या आंखों की नजर, आंखों का काला चिट्टा मोतिया, ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं। आंखों के ऊपर चश्मा, जब जन्म के अंधे देख सकते हैं, तेरा वचन कहता है, तेरा वचन कहता है कि अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे। ये तेरा वचन खुदा मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। तेरा वचन सच्चा है, तेरी सामर्थ महान है, तेरी पावर सच्ची है, तेरा सामर्थी वचन पूरा काम करता है। मैं बिलीव करता हूं खुदावंद मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है, मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है, मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। बोलो लिखा है, वचनों को याद करो, उसके सामने जाओ। रोशो रखो रब लुब्रूसे के नम बे लुब्रूसा नम बे लुब्रूसो नम बे लुब्रूसा के नम बे रोजे न खो रब और स्ट्रांग जाओ उसके सामने। उसकी भारी सामर्थ काम कर रही है, उसकी भारी सामर्थ काम कर रही है, यीशु नाम से कर रही है। यस कलीसिया, लगाइए अपने मन को खुदावन के साथ। ये आपसे यस कलीसिया, लगाइए अपने मन को खुदावन के साथ और परमेश्वर के वचनों का क्लेम कर 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 खुदावन के सामने जाइए और याद कीजिए उसके वादों को, याद कीजिए उसकी प्रतिज्ञाओं को। जैसे कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने कहा हे आप बांध दृढ़ हो जा, कहिए पिता से कि पिता आपके वादे सच्चे, पिता आपकी प्रतिज्ञाएं सच्ची है। पिता आपने कहा है, खड़े हो, खड़े हो गए, खड़े हो गए। नहीं, आप बैठे रहो, आप बैठे रहो। रोजेन खोर लुब्रुजा के नाम, ये आपके साथ जब बात को पकड़ना, पकड़ करके बात करो, सब बातों को पकड़ा करो। लिब्री जंगर बे और रखो उसके सामने, अपने मन को रखो उसके सामने। कलीसिया, जो तुम उसके सामने रख रहे हो वो पूरा हो रहा है। मैं आज तुम्हारी जिंदगियों से वो अजीब सी जो रुकावट थी उसको हमेशा के लिए टूटते देख रहा हूं। तुम बढ़ रहे हो प्रार्थना में, आत्मा में, कमजोर नहीं रहोगे। कोई शैतानी चीज, कोई हालात ना तुम्हें दबा पाएगा, ना तुम्हें रोक पाएगा, ना तुम्हें कमजोर कर पाएगा। तुम बढ़ चुके हो, तुम बढ़ चुके हो, तुम बढ़ चुके हो, तुम बढ़ चुके हो। तुम ब्लेस हो, 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 ब्लेस हो, तुम आशीष की संतान हो। यस कलीसिया, याद कीजिए परमेश्वर के वादों को परमेश्वर ने आशीष कर दिया है। परमेश्वर ने कहा चित्त लगाकर चौकसी से मेरे वचनों की ओर ध्यान दे, अंगीकार कीजिए, मांगिए समझ, मांगिए बुद्धि। कहिए पिता से, पिता मैं आपके एक एक वचन को चौकसी से चित्त लगाकर पूरा करने में बढ़ चुका। पिता आपकी ये सामर्थ, पिता आपकी ये ग्रेस, पिता मेरी लाइफ में बढ़ चुके परमेश्वर, मेरी जिंदगी में बढ़ चुके पिता, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। ये 21 दिन की प्रार्थना पिता मेरी जिंदगी में बड़े रिवाइवल को लेकर आ चुके पिता। मैं ब्लेस हूं पिता, मैं आशीष हूं पिता, मैं नामली हूं पिता, मैं तेरा चुना हुआ वंश हूं पिता, मैं तेरी पवित्र कौम हूं परमेश्वर, मैं तेरी पवित्र बेटी हूं, पवित्र जन हूं पिता परमेश्वर। आपने मुझे धर्मी कहा है पिता, और आप धर्मी के ऊपर नजरें लगा कर रखते हो पिता परमेश्वर। धर्मी के जीवन में जय जयकार के नारे लगते हैं पिता,
धर्मी आनंद से भरे रहते पिता। मैं तेरा धर्मी बेटा हूँ पिता परमेश्वर, मेरे अंदर तेरा हया बढ़ चुका है, मेरे अंदर तेरी दिलेरी बढ़ चुकी है पिता। यीशु के नाम से पिता मैं चित्त लगाकर पिता पूरे मन से पिता पूरे दिल से पिता आपका आज्ञाकारी बन चुका हूँ, तेरे वचनों में बढ़ चुका पिता। एक एक वचन पिता मेरी जिंदगी में पिता तेरी सामर्थ को प्रकट कर चुका पिता। आप ऐसा कर चुके पिता। यस यस यस, और बात भी करनी पड़ेगी। और ओके ओके ओके, खोलो खोलो, रखो उसके सामने, जरा सी भी ढीले नहीं पड़ना। अपने विश्वास को स्ट्रांग रखो खुदा के सामने, जरा सा भी ढीले नहीं पड़ना। अपने विश्वास को स्ट्रांग रखो उसके सामने और अंगीकार करते हुए उसके वचनों को याद करते हुए, उसकी सामर्थ को याद करते हुए। वो इतना शक्तिशाली है, इतना सामर्थी खुदा है, जिससे हम दूर थे आज उसके पास हैं। कैसे दबे रह सकते हैं, कैसे कमजोर रह सकते हैं, कैसे हम नॉर्मल रह सकते हैं, कैसे हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट रह सकती है, कैसे हमारी जिंदगी में रुकावट रह सकती है। ये हो ही नहीं सकता। ये खत्म है, आज इन प्रार्थनाओं में खत्म है और फल तगड़ा है, ब्लेसिंग तगड़ी है, आशीष बढ़ रही है, रास्ते खुल रहे हैं। तुम ब्लेस हो, तुम आशीष दो। रखो उसके सामने, रखो 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 जो चाहते हो। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अपना मुंह खोल खोल के स्पीड से ऐसे स्ट्रांगली 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 रखो उसके सामने। यस कलीसिया, जितने भी प्रोफेटिक वर्ड आप लोगों के लिए आए, जितने भी खुदावन के वचन आए, आप अंगीकार कीजिए। कहिए पिता से, पिता आप मुझसे बात कर रहे हो पिता, अपने दास के मुख से पिता। आपकी सामर्थ पिता, आपकी ग्रेस पिता मेरी लाइफ में बढ़ चुके पिता, मुझे ब्लेस कर चुके पिता परमेश्वर। यस खुदावन, आज की ये प्रार्थना पिता टोटली मुझे आशीषों से भर चुके पिता, मुझे फलों से भर चुके पिता, मुझे स्पिरिचुअल लाइफ से भर चुके पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। यस खुदावन, मैं बढ़ चुका पिता, मेरा रिश्ता आपके साथ मजबूत हो चुका है पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थनाएं खुल चुकी है पिता, मेरा मन आपके दास की तरह पिता आपके साथ लीन हो चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका पिता, आपके नाम की महिमा करने वाला पिता, आपका गुणगान करने वाला पिता, आपकी स्तुति करने वाला पिता, आपका धर्मी जन बन चुका पिता। यस खुदावंद, आपकी ये ग्रेस पिता, आपकी ये पावर पिता मेरी जिंदगी में बढ़ चुके पिता। जो ग्रेस पिता आपके भवन में कार्य करती है पिता, आपके दास की लाइफ में कार्य करती है पिता, ये ग्रेस मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बढ़ चुके पिता, बढ़ चुके पिता, बढ़ चुके पिता। आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता आप अपने दास को पिता, या पिता परमेश्वर मेरे लिए और भी यूज कर चुके पिता, मुझे ब्लेस कर चुके पिता। स्ट्रांग स्ट्रांग स्ट्रांग, मैं आत्मा को बड़े बल और सामर्थ के साथ देख रहा हूं काम करने के लिए आपकी जिंदगी में, इसलिए स्ट्रांग हो जाओ। कहो परमेश्वर पिता, मेरी बॉडी में एक पावर बन चुकी है, एक सामर्थ्य बॉडी बन चुकी है। मेरे शब्द, मेरे मुंह, मेरे बात करना, प्रार्थना करना, ये इतना स्ट्रांग बन चुका है खुदावंद। कमजोरी जा चुकी है, मैं नॉर्मल नहीं हूं। अभी आप रख रहे हो तो ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम स्ट्रांग 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 बॉडी में बन रहे हो, तुम स्ट्रांग बन रहे हो, स्ट्रांग बन रहे हो, बनना स्ट्रांग। कोई चीज तुम्हें ढीला नहीं कर सकती, कमजोर नहीं कर सकती। नेगेटिविटी, किसी भी तरह की शैतान की, दुष्ट की जुक्ति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। रखो 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 उसके सामने, जाओ सामर्थ की सामने, सामर्थी पिता के सामने अपनी वो सब बातों को रखो आज एक विश्वास के साथ, एक विश्वास के साथ, एक विश्वास के साथ कि ये हो चुका है। ऐसा खुदा सामर्थी है, ये कर चुका है। मेरा वचन को याद करना, उसकी सामर्थ को याद करना, उस खुदा के सामने बात को रखना, क्योंकि उस खुदा ने कहा तुम्हारा युद्ध इंसान से नहीं, तुम्हारा युद्ध शैतान से है और उसकी सेना से है। और उसने कहा तुम जीत की संतान हो, जीत तुम्हारी होगी क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। मेरे हथियार बांध लो, बोलो परमेश्वर पिता मैं सारे हथियार बांध चुका हूं। सबसे बड़ा हथियार मेरी प्रार्थना है, देशों को हिलाने वाला यह हथियार है। और मैं प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं। मेरी प्रार्थना एक सामर्थी प्रार्थना बन चुकी है। मैं कमजोर प्रार्थना करने वाला नहीं, एक स्ट्रांग प्रार्थना करने वाला तेरा बच्चा बन चुका हूं। ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है क्योंकि मैं जीत की संतान हूं, मैं हारा हुआ नहीं हूं। तेरा वचन कहता है तूने मुझे जीत दी है। यीशु मसीह ने मेरे लिए वो काम किया है, शैतान के सिर को कुचला है। जो कमजोरियां थी वो मेरी जिंदगी से जा चुकी है और मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं। बोलो बोलो, रखो कुछ मिनट आगे परमेश्वर के सामने, रखो 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 रखो।
आप ब्लेस हो कलीसिया, अंगीकार कीजिए जो अभी जो खुदावंद की ने आपको प्रोफेटिक वर्ड दिए कि ये पिता मैं जीत की संतान हूँ पिता, मैं नॉर्मल नहीं हूँ पिता, तेरी समझ से भरा हुआ पिता, तेरी पावर से भरा हुआ खुदावंद। यस पिता, आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हो। खोलिए अपने मन को और लगाइए अपने मन को पिता के। यस 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 कलीसिया, दिलेरी में आ जाइए, कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर आपका आत्मा जो बल से जो पावर से पिता आपके भवन में कार्य कर रहा है पिता परमेश्वर, ये सामर्थ मेरे अंदर बढ़ चुके पिता, ये पावर मेरे अंदर बढ़ चुके पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आप अपने लोगों के बीच में शामिल हो पिता, यीशु के नाम से पिता। आज टोटली में बदल चुका पिता, मैं आत्मा में ब्लेस्ड हो चुका पिता, तेरी सामर्थ मुझे यूज करिए पिता, तेरी पावर मुझे यूज करिए पिता। यस पिता, मैं ब्लेस्ड हूं पिता, मैं छुआ खत्म है आज अंधकार आपके जीवन से, कोई रुकावट नहीं रहेगी कलीसिया। बोलो उसके सामने, जाओ उसके सामने, जाओ उसके सामने। लगाइए अपने मन को परमेश्वर के साथ, एक मन हो जाइए, कहिए पिता से कि पिता जब तेरा दास पिता पतरस पिता जेल में था पिता परमेश्वर, तो कलीसिया प्रार्थनाओं में गई तो पिता जेलों के दरवाजे खुल गए परमेश्वर, वो बंदी गृह से बाहर आ गया। यस पिता, आज वो आपके जैसे लोग थे, वो आपके बहन भाई थे जिन्होंने प्रार्थना की और जेलों के दरवाजों को तोड़ दिया प्रार्थना से। अगर वो हमारे बहन भाई बंदों की प्रार्थनाओं से जेलों के दरवाजे टूट सकते हैं, तो ये तुम्हारा छोटा सा रोग क्या है, ये तुम्हारा छोटा सा हालात क्या है, ये कुछ नहीं है। जो तुम बोल रहे हो, जो तुम विश्वास कर रहे हो, ये सामर्थ है, इसमें सामर्थ है, इसमें सामर्थ है, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। वो प्रकट होगा जो तुमने खुदा के सामने रखा है, वो हो चुका है। रखो रखो उसके सामने, रखो रखो उसके सामने। यस कलीसिया, कहिए पिता से, पिता आपकी सामर्थ मेरे अंदर है पिता, आपकी पावर मेरे अंदर है पिता, मैं नॉर्मल नहीं हूँ पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता आप मुझे ब्लेस कर चुके पिता, आप मुझे आशीष कर चुके पिता परमेश्वर। यस पिता, जो भवन में पिता आपकी हजूरी में पिता आपकी ग्रेस काम करिए पिता। यस पिता, ये ग्रेस बढ़ चुके पिता, ये पावर बढ़ चुके पिता, मैं नॉर्मल नहीं हूँ पिता परमेश्वर, आज तेरे सामर्थ से बढ़कर जाऊंगा पिता, आज तेरी ग्रेस को अपने घर में लेकर जाऊंगा पिता। यस पिता, मैं तेरा धर्मी बेटा हूँ पिता, तुम्हें प्रसन्न करने वाला बन चुका पिता। यस पिता, मेरा विश्वास है पिता। यस खुदावंद, आज की हजूरी पिता टोटली मुझे आत्मा में ब्लेस कर चुके पिता, मुझे आत्मा में स्थिर कर चुके पिता, मेरे मन को न्याय कर चुके पिता, मेरी सोचों को न्याय कर चुके पिता। यस खुदावंद खुदावंद खुदावंद, आपकी ग्रेस मेरी जिंदगी में बोलो 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 बोलो। जो तुम रख रहे हो कलीसिया, एक भी शब्द खुदा के बिना सुना हुआ नहीं है। हर शब्द, हर बात खुदा तुम्हारी सुन रहा है, खुदा तुम्हारी सुन रहा है, और हर बात का उत्तर आ चुका है। मैं बिलीव करता हूं आ चुका है। जो जो खुदा के सामने तुम फेथ से रख रहे हो, तुम्हारे डाउट खत्म हो रहे हैं, उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है। बाइबल कहती है जब पौलुस और सिलास को जेल में बंद करके उनके हाथ पांव में कांट ठोक दिए, इसी तरह से वो धन्यवाद की आराधना कर रहे थे, इसी तरह से वो प्रार्थना कर रहे थे, वो परमेश्वर के सामने थे। सोच कर देखो उनकी आराधना, सोच कर देखो उनकी प्रार्थना कांटों को, जेलों को, दरवाजों को तोड़ देती है। ये बम से भी ज्यादा पावरफुल है। ये किसी डायनामाइट, किसी भयानक परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा सामर्थ से बड़ी चीज है हमारी प्रार्थना। अगर ये डाउट नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। आज अपने विश्वास की प्रार्थना को उसके सामने रखो, रखो रखो, ऊंचा 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 ऊंचा, सामर्थ के साथ, सामर्थ के साथ। लोग लगाइए अपने मन को और कहिए पिता से कि पिता परमेश्वर, सचमुच पिता जब आपने अपने दास पिता परमेश्वर या अलीशा को पिता शून्य मिन निवासी औरत के लिए इस्तेमाल किया पिता, तो उसके मुंह के शब्दों में जो पावर थी पिता, वो ब्लेस हो गई पिता, उसका मरा हुआ लड़का जिंदा हो गया पिता। आज वही सेम पावर पिता आपके दास के शब्दों में कार्य करिए पिता। आज मेरे मुर्दा जीवन नए हो जाएंगे पिता, बंद रास्ते खुल जाएंगे पिता, ग्रेस काम करेगी पिता परमेश्वर, और हर हालात टूट जाएगा पिता।
यस पिता परमेश्वर, मेरी बुद्धि ब्लेस हो जाएगी, मेरी बॉडी ब्लेस हो जाएगी, मेरे कारोबार ब्लेस हो जाएंगे, मेरे साथ जुड़ी हर चीज ब्लेस हो जाएगी पिता। आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर, ये वर्ड आपके पिता, ये पावर आपकी है पिता, ये पावर पिता मेरी जिंदगी में ठहर चुके पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता मेरा विश्वास बढ़ चुका है, मेरा हया बढ़ चुका है पिता, क्योंकि बिना विश्वास के पिता आपको कोई प्रसन्न नहीं कर सकता पिता। प्रार्थना में जाने का पिता, आपसे बातें करने का पिता, आपसे काम लेने का पिता। हिलाओ 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 हाथों को हिलाते रहो, हिलाते रहो, हिलाते रहो, थोड़ा थोड़ा हिलाते रहो और उसके सामने जाओ, सामने जाओ, उसके सामने जाओ, क्योंकि बड़ा कुछ हो रहा है आपकी जिंदगी में। मैं कहता हूं स्पेशल हो रहा है आपकी जिंदगी में, स्पेशल 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 स्पेशल, खास 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 आशीष, खास बरकत खुदा की सामर से वो कर चुका है, कर चुका है, कर चुका है। यस 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 यस, रखो उसके सामने अपनी मन की बातों को। मैं बिलीव कर रहा हूँ, आत्मा को फील कर रहा हूँ कि जो कुछ आप उसके सामने घुटने टेक कर चौकड़ी मार के जैसे भी उसके सामने बैठे हो, उसका फल आपकी जिंदगी में प्रकट होगा, उसका फल आपकी जिंदगी में प्रकट होगा, उसका फल अब आपकी जिंदगी में प्रकट होगा। तुम गवाही के साथ खड़े होंगे, तुम गवाहियों के साथ खड़े होंगे, तुम गवाहियों के साथ खड़े होंगे, तुम बड़ी सामर्थ की गवाहियों के साथ खड़े होंगे। तुम दुनिया में लोगों के बीच में गिने जाओगे, यहोवा सामर्थी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के लोग गिने जाओगे, उसके गिने जाओगे, उसके गिने जाओगे, सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लोग गिने जाओगे। ऐसा आपकी जिंदगी में हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। रखो उसके सामने अपने मन को, फिर से जाओ 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 जाओ, जहां तुम समझते ये कमजोर एरिया है, सामर्थ को रिलीज करो। जहां तुम समझते ये बातें मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए, आज सामर्थ को रिलीज करो और हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। वो सब चीजें खत्म हो रही हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव शुरू हो चुकी है, और वो भी बड़े जबरदस्त तरीके से और बल के साथ, सामर्थ के साथ हो रहा तुम्हारी जिंदगी में। यस 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 कलीसिया लगाइए अपने मन को और उस सामर्थ को रिलीज कीजिए। जैसे प्रभु आपको वर्ड दे रहे, परमेश्वर आपको वर्ड दे रहे, कह रहे आपसे बात करें, जिन बातों में आप कमजोर पाते हो कमांड कीजिए, कहिए पिता से, पिता आपका पवित्र आत्मा पिता, आपका सहायक पिता, मेरा मददगार पिता जो आपने मेरे लिए दिया पिता, जो सर्वदा मेरे साथ रहता पिता, वो मेरे अंदर है पिता। यस खुदावंद में आपका मंदिर हूं पिता परमेश्वर, और आप 24 घंटे मेरे अंदर कार्य करते हो पिता। यस पिता मैं विश्वास करता हूं पिता, तेरी दलेरी पिता, तेरा हया पिता मेरे अंदर बढ़ चुका पिता परमेश्वर। ये सोचे मेरे लिए नहीं है पिता। यस पिता मैं पॉजिटिव, मैं प्लस हूं, मैं आशीष हूं पिता। तेरा सामर्थी हाथ पिता मेरे सर के ऊपर बढ़ चुका पिता, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। यस खुदावंद आपने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, हाथों को उठाओ खुदावंद के लिए, हाथों को उठाओ खुदावंद के लिए, उठाओ 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 उठाओ, आंखें बंद रखो, उसके सामने जाओ, उसके सामने जाओ जाओ जाओ। यस यस खुदावंद, वो महान सामर्थी है परमेश्वर, जिसके हम सामने अपने एक स्ट्रॉन्ग विश्वास के साथ प्रेयर कर रहे थे, हम एक स्ट्रॉन्ग मन से उसके सामने प्रार्थना कर रहे थे। वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे विश्वास को इग्नोर नहीं करता, बिल्कुल इग्नोर नहीं करता। वो भला है। बाइबल कहती है उसको चक्कर देखो, वो कितना भला परमेश्वर है। वो हमारे विश्वास को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे वचन पूरा करने को, वचन पर चलने को, उसके साथ मन को बनाना, उसको पहला दर्जा देना, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देना, उसको भाता है, और उसकी दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहती है। हाथों को उठाओ, आराधना में जाओ। हाँ कितना हसीन वादा ये, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, यस यस, करते जाओ, यही करते हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ 2 या 3 जमा होंगे
दो या तीन जमा होगे मैं हूँ हाजिर उनमें। हो कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो हाँ दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। हाँ भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बनी है माली वो कलियां लगे खिलने। बोलो प्रभु, जिसका तू मेरा माली है और मैं तेरी डालियां हूँ, मैं तेरी कलियां हूँ, क्योंकि वो कलियां खिलती है। बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हाँ जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हाँ तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं रूह अपना भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं रूह अपना भेजूं। हो तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं रूह अपना भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं रूह अपना भेजूं। हाँ तुझे अनाथ बिना छोड़ूं एक मददगार भेजूं। हाँ तुझे अनाथ बिना छोड़ो एक मददगार भेजो। हाँ तुझे अनाथ बिना उसका धन्यवाद देते हुए उसके प्रेम के लिए भेजो। तुझे अनाथ बिना छोड़ो एक मददगार भेजो। हो यीशु के सिवा ये कब है बात कही थैंक यू जीसस, किसने। धन्यवाद। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। हो यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हाँ जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हो कितना हसीन वादा गाइए कलीसिया, किया उसकी महिमा के लिए गाइए।
कितना हसीन वादा ये वंदने, कितना हसीन वादा ये किया खुदा वंदने, कितना अपने हाथों को उठा के ये सचमुच पिता खुदा वंदने। दो जाति न जमा यस, ये विश्वास करते हुए कि यस परमेश्वर आप यहाँ हाजिर हो, आप मौजूद हो परमेश्वर, आप हमें बदल रहे हो, आप हमारी सोचों को बदल रहे हो। में हाँ दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, हाँ दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, अपनी तालियों के साथ जिसका बने है कलियां लगे खिलने, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, हाँ जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, हाँ जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, हाँ जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। हाथों को उठाओ खुदावंद के लिए और फिर से अपने आप को उसके सामने लेकर जाओ और प्रार्थना में और उसके सामने अपने मन को रखो। जाइए जाइए उसके सामने, क्योंकि आज वो हो रहा है जो तूने विश्वास किया है, आज वो आपकी जिंदगी में वो कर रहा है जिसके लिए कदम कदम चलकर तुम उसकी हुजूरी में बैठे हो। बाइबल कहती है कि वो आपके कदम कदम का फल देगा, आपके परिश्रम को वो व्यर्थ नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है, उसके पवित्र वचन कहता है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा आना, घुटने टेकना, उसके सामने बैठना, ये व्यर्थ नहीं है कलीसिया, इसका फल है, इसका फल है, इसका फल है। वो तुम्हारी जिंदगियों में प्रकट कर रहा है, वो प्रकट होगा। बोलो होगा। मैं बढ़ रहा हूं, मैं आत्मा से बढ़ रहा हूं। उसने मुझे अपना मददगार दिया है ताकि उसके आत्मा से बढ़ता जाऊं, उसकी सामर्थ्य में बढ़ता जाऊं, उसकी इच्छा में बढ़ता जाऊं, खरा और पूरा बनूं, ईमानदार बनूं, वफादार बनूं, आज्ञाओं को पूरा करूं, वचन को पूरा करूं। क्योंकि वचन कहता है, यीशु कहता है, जो मेरे वचन सुनता तुरंत उसे मानता है, उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आंधियां आई, हवा आई, तूफान आए, फ्लड आए, लेकिन उस घर से टकराए, उस घर को कुछ नहीं हुआ। मैं वही घर हूं, मैं वही घर हूं प्रभु, मैं वो तेरा घर हूं जो चट्टान के ऊपर बना है। कोई फ्लड, कोई हालात, कोई तूफान, कोई नेगेटिविटी, किसी भी तरह का हालात मुझे हिला नहीं सकता, मुझे आगे पीछे नहीं कर सकता, मुझे आगे पीछे नहीं कर सकता। रो शेर रो खो रब लुब्रो जोकन बबबबा लुब्रो सकन बबबबबे रिया सकन बबबबबा लूरी जंगर बबबबे। उसकी सामर्थ बड़ी है, वो सामर्थी खुदावंद है। ये वही सामर्थी खुदा है जिसने आपको बनाया, आपके शरीर को बनाया, आपके अंगों को बनाया। आज तुम्हें चुन लिया है उसने, आज तुम्हें उसने चुन लिया है, आज उसने तुम्हें चुन लिया है। आज वो तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है,
वो किसी भी तरह से तुम्हें शर्मिंदे नहीं होने देगा। उसका वचन कहता है जितने लोग उस पर भरोसा रखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, वो कभी लज्जित नहीं होंगे। उसका वचन झूठा नहीं है, उसका वचन सच्चा है। मैं खुदा का दास उसके वचन का गवाह हूं। मैंने विश्वास किया, मैंने जीवन पाया, आज मैं उसका गवाह हूं। अगर आपको भी पता है कि मेरे जीवन में उसने काम किया है, एक किया है, दो किया है, वो हजारों को कामों को करने की सामर्थ्य रखता है। बोलो रखता है। किसी भी तरह से मैं इतने बड़े सामर्थ्य खुदा पर जरा भी डाउट नहीं कर सकता। इस दुनिया का वो रचनहारा है, वो सृजनहारा है, जिसने कहा आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैर रखने की चौकी है। कौन इस दुनिया में मनुष्य है जो मेरे लिए ऐसा स्थान बनाए जहां मुझे रख सके, या मेरे विश्राम का स्थान कौन सा होगा? क्योंकि सब कुछ जो पृथ्वी पर बना है वो मैंने बनाया है। लेकिन जो मेरा वचन सुनता और भय मानता, उस वचन को सुनकर पूरा करता और थरथराता है, मेरी दृष्टि उस पर बनी रहेगी। बोलो खुदावंद मैं वही हूं, मैं वही तेरा बच्चा हूं। तेरा वचन सुनकर थरथराऊंगा, अपने अंदर तेरा भय रखूंगा, और ताकि तेरी दृष्टि मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बनी रहे। मैं वही तेरा बच्चा हूं, मैं वही तेरा बच्चा हूं। आज तेरा हाथ मेरे सिर पर आ चुका है, आज तेरा हाथ मेरे सिर पर आ चुका है, क्योंकि मेरी दृष्टि, तेरी दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहेगी। जैसे खुदा यूसुफ के ऊपर तेरी दृष्टि दी, जैसे तेरी नबियों के ऊपर दृष्टि दी, जैसे अन्य जातियों में अपने लोगों को अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा तूने खड़ा किया, उन्हें सामर्थ प्रकट की, ऐसे ही मेरी जिंदगी में तेरी महिमा हो चुकी है। दुनिया देख चुके हैं, मेरा मोहल्ला देख चुका है, आसपास के लोग देख चुके हैं, मेरा गांव, मेरी गली, मेरा नगर, मेरा शहर, वो महिमा को जो मेरे जीवन से तेरी प्रकट होगी वो देख चुके हैं, देख चुके हैं। रखो उसके सामने, रखो रखो, हाथों को वाइब्रेट करते हुए एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक करोगे। कुशमेंट कुशमेंट, जाओ स्ट्रॉन्ग, जाओ स्ट्रॉन्ग, जाओ स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ढीले नहीं जाना। लेडी संग्र रूसे नखोरा हाथों को हिला कर जाओ 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 उसके सामने, क्योंकि बल तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, सामर्थ तुम्हारे अंदर काम कर रही है। आज से तुम दबे नहीं रह सकते। आज वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में इतनी बल से काम करेगी कि आज के बाद तुम नीचे नहीं होगे, आज के बाद कोई रुकावट नहीं होगी। आगे बढ़ने वाले तुम्हारे कदम होंगे, आगे बढ़ने वाली तुम्हारी सोच होगी, आगे बढ़ने वाला तुम्हारा मन होगा। कोई अंधकार की तुम्हारे जीवन में रुकावट नहीं होगी। ये ब्लेसिंग तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, ये ब्लेसिंग तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, ये बरकत तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, ये बरकत तुम्हारे ऊपर ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है, ठहर चुकी है। यस कलीसिया लगाइए और भी अपने मन को और कहिए पिता से, पिता आप सामर्थी हो, पिता आप महान हो परमेश्वर। ये ग्रेस पिता बल के साथ पिता मेरे जीवन में कार्य करिए पिता परमेश्वर। आपने कहा है पिता परमेश्वर कि सचमुच पिता परमेश्वर आपका वचन पिता मेरी ढाल है पिता, मुझे संभाल कर रखता है पिता। और जो 21 दिनों में खुदावंद आपने मुझे प्रार्थना का वचन दिया पिता, यस पिता इन 21 दिनों में पिता टोटली मैं ब्लेस हो चुका पिता। यीशु नाम से मेरी आशीषों को देखकर पिता मेरा मोहल्ला, मेरा नगर पिता, मेरे आसपास के लोग पिता आपकी महिमा करेंगे पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, जो आपके दास के मुख से पिता वर्ड आए पिता, एक एक वर्ड पिता मेरे जीवन में सामर्थ को प्रकट कर चुका है पिता, मेरी लाइफ में सामर्थ को प्रकट कर चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आपका आत्मा पिता है आपसे बल से पिता मेरे अंदर कार्य कर रहा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, आमेन। अब सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। अब बारी आई है करने की, क्योंकि जब से खुदा मैं पुलपट पर आया हूं, खुदा जैसे आत्मा से इस्तेमाल कर रहा था वो पूरा हो रहा था। तो इसीलिए मैंने आपको विश अभी किया है। खुश हो कितना? गुड। परमेश्वर आपको और ज्यादा खुश करेगा और हैप्पीनेस देगा। आप जानते हो सब कुछ उसके साथ है। बोलो, ये मेरा अनुभव है।
उससे जरा भी आगे पीछे ना हो, क्योंकि तुम इस दुनिया में, जैसे ये लड़की है ना, ये लड़की, ये 12 साल से बीमार थी। खड़ी हो जा, थोड़ा सा माइक दो। 12 साल से बीमार और मेडिकल स्टूडेंट। हमारे पास इसकी वीडियोस है जो इसके ऊपर दुष्टात्माएं आती थी, ठीक है। इसने, इसके घर वालों ने वो सब कुछ किया जो दुनिया के सामने करने वाला विषय है। धार्मिकता, ये धर्म वो धर्म, ये धर्म की, अलग अलग धर्मों की धार्मिकता। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें इतना स्ट्रांग बनना। मैं एक गवाही देख रहा था एक सरदार की, मैं हैरान था कि वो इतनी दिलेरी से कैसे बोल रहा है। संडे दिखाएंगे तुम्हें थोड़ा सा उसका ट्रेलर। कितना लोग हमें कहते यीशु में आओ, यीशु में आओ। कहता क्यों आओ? मर जाएंगे, नहीं आएंगे। कहता जब बस से बाहर हुआ ना, कहता क्या नहीं किया मैंने, मैं सिख हूं। पगड़ी बांधी उसने। कहता मैं सिख हूं, क्या नहीं किया मैंने। गुरुद्वारों में गया, स्नान किया, खुला बोल रहा, वो सामने बोल रहा ये पाठ किए। कहता मैं करोड़ोंपति बंदा हूं। लोग कहते धर्म बदले, मेरा क्यों बदलना? कौन बदलेगा मेरा धर्म? मैं तो करोड़पति बंदा हूं। ठोक कर बात कर रहा था। इधर के चुप चुप चुप, दसना नहीं गए इनू यीशु जी जाने कामल्ला, चुप करके। पति कहता तू चल जा कर चोरी चोरी। चल कोई नहीं, पर दसी ना गए इनू। रिश्ता नहीं है वो। अभी जितने ऐसे कमजोर बंदे हैं ना, वो नहीं बढ़ सकते आगे। वो नहीं देख सकते जिंदा खुदा है। अगर जिंदा खुदा को देखना है, मुझे ये नहीं समझ आती एक्चुअल में जो परमेश्वर है, जिसके पास जीवन है, दूसरा तो कोई नहीं है, तो उसी के साथ क्यों शर्माना, क्यों डरना दुनिया से? सोचो, सोचने वाली बात तो ये, जिसके पास जीवन है, जो परमेश्वर है, किसी इंसान से डरने की क्यों जरूरत है? जरूरत है खुला आओ परमेश्वर के साथ। दुनिया को बताओ मैं वो जिंदा खुदा है। तू धर्म की बात कर, तुम्हें क्या पता धर्म क्या है क्या नहीं है? ऐसे तुम लोगों ने रोला पाया है। वो जीवन बदलता, वो जीवन देता है। सारे मनुष्य हैं, कोई धर्म नहीं, सब मनुष्य हैं। ये लड़ाई तुम्हारी है, हमारी नहीं। हम तो चुने गए। खुलकर बोलते हैं यीशु हमारा जिंदा प्रभु है, वो ही उद्धार करता है। उसका वचन कहता आकाश के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। उसी ने कहा सत्य मार्ग जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं जा सकता, कोई स्वर्ग तक नहीं जा सकता। जिस दिन ये बातें, ये वचन आपके अंदर होगा, फिर कहो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये है दुनिया के सामने कितना तुम उसके गवाह हो, कितना ठोकर बोलते को वो जिंदा खुदा है। संडे दिखाएंगे आपको थोड़ी सी वो गवाही। समझ आई कि नहीं आई? सोशल मीडिया पर डाली उसने अपनी गवाही को। डरता थोड़ी वो किसी से। ये बच्ची ने सब कुछ किया, कोई जीवन नहीं मिल रहा था इसको। फिर ये परमेश्वर के पास आई। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो फिर परमेश्वर के पास आना है। किसके पास आना है? ये दिमाग रख लो आप। जब तुमने परमेश्वर के पास आना है तो किसके पास आना है? वो एक ही परमेश्वर है। ऐसा नहीं कोई परमेश्वर काले कपड़े वाला मेरे जैसा, कोई चिट्टे कुर्ते पजामे वाला, कुर्ती वाला है।
कोई लंबी दाढ़ी रख कर लंबे बाल रख लिया उसने, परमेश्वर ने वो है, ऐसा नहीं है। वो तो उसके बच्चे हैं, आपको बता रहे हैं क्या करना है। तो सही से जहां समझते हो बन जाओ, फिर देखो जलवा उसका। कुछ लोगों के दिमाग अजीब है बेचारी, कितनों को बात समझ आ रही। माइंड सेट करना पड़ेगा। ये मौत में थी, इसको कोई छुड़ा नहीं सकता था। अभी जितना ये हील है, मैं ये नहीं कहता ये सारा हील है, सारा हील ना होने में कुछ प्रॉब्लम भी है इनके जीवन में। स्थिरता की कमी है, समझ की कमी है कुछ बातों में। वो थोड़ी कमी होने कारण, वैसे जब हमने इनको यहां से भेजा था तो काफी हद तक ठीक थी, फिर कनाडा में इसको हालात आए। कुछ बातों में स्थिरता की जरूरत है, समझ की जरूरत है। ये परमेश्वर का राज्य। तुम्हें अपना पक्का मन करना, मेरा विश्वास अब परमेश्वर के ऊपर है, किसी पर नहीं। अगर परमेश्वर मुझे अपने दास के पास लाया है तो इस पर यह विश्वास मैं क्यों करना है, क्यों वफादार बनना है, ताकि वो जो सिखा रहा है मैं कर पाऊं। क्योंकि अगर आप में से कोई भी मुझे नॉर्मल लेगा, क्योंकि आज मैं चंडीगढ़ में था, ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा भूल गया क्यों मैंने आपको उठाया था, फिर याद आता मैं उठाता हूं आपको, ठीक है, अभी बैठ जाओ। आज मैं जब चंडीगढ़ में था तो वहां पर भी मैं लोगों को बता रहा था परमेश्वर की इच्छा बारी। आपको एक मैं बड़ी अच्छी समझ देता हूं सबको, वो ये समझ है, हम काफी टाइम से, मतलब 7.5 साल से मिनिस्ट्री कर रहे हैं, तो हम तो लगे ही हैं। तो तभी अगर हम 7.5 साल से लगे हैं तो हम क्या क्या कर रहे थे परमेश्वर के साथ, कितना फेथ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सब कुछ जो भी कर रहे थे, उससे ये सब कुछ हुआ है ना। इतनी बड़ी चर्च, सब दुनिया, हर हफ्ते हीलिंग हीलिंग हीलिंग, खुदा के काम काम, बहुत कुछ, जिंदगियां बदल रही है। लेकिन बीच में हमें कुछ रुकावटें भी होती थी। कैसे रुकावटें आती थी? जैसे मान लो किसी की गवाही बनी, गवाही देने नहीं आ रहे, ये रुकावटें। गवाही लेने के बाद घर में बैठ के चुप करके, ये रुकावटें। आज मैं जब चंडीगढ़ से आ रहा था, मुझे टीम ने बताया, मेंबर ने, आप एक वो बहन को जानते हो? मैंने कहा कौन सी? जिसकी चॉकलेट असिस्ट थी बच्चेदानी में, ऐसे उन्होंने कहा। मैं कहा हाँ, वो क्या, कैसे, कहां? वो नजर नहीं आई। क्योंकि जब भी कभी वो गवाही देगी ना, तो आपको वो सीन दिखाएंगे जब रो रही थी, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा इसका कोई जवाब ही नहीं है। चॉकलेट असिस्ट का मतलब होता है, जैसे मान लो जो बच्चादानी है अंदर सारा, जैसे मान लो ये बच्चादानी है, ऐसे करके, जैसे मान लो आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम के ऊपर क्या डालते हैं हम? सारी चॉकलेट डालते हैं ना, जैसे वनीला आइसक्रीम। तो चॉकलेट डाली तो वनीला आइसक्रीम वाइट नजर आएगी, सारा क्या नजर आएगा? उस पर पूरा लेपा चुप्पी हो जाएगा, चॉकलेट उसका सिरप का, है ना, सारा उस पर आ जाएगा। इस तरह एक असिस्ट होती गंदी सी, जो पूरी बॉडी को चॉकलेट की तरह ऐसे भर देती है, ऐसे लेप देती है अंदर से। क्या कर देती है? ये मेडिकल पढ़ी, आपको पता है ना? हाँ, ये बात करनी थी मैंने, मेडिकल की बात, मैं भूल गया, अभी करते हैं बात, ठीक है। अब ये मेडिकल स्टूडेंट है, इसके हिसाब से तो कोई शैतान दुष्ट आत्मा होता ही नहीं। लेकिन इससे पूछो, सीन है हमारे पास, कहानियां नहीं बोलते हम। और 12 साल से इसके मम्मी डैडी कभी यूपी में, कभी पता नहीं कहां लेकर जा रहे, कभी किस बाबा के पास, कभी कहां, पूछो मत। लेकिन वो 3-4 बार आई, मैंने उस पर ले हैंड किया, उसको वर्ड दिया, कहीं और जाती थी उसको मैंने बोला सही शिक्षा पकड़। उसके घर वाले उसको रोकते हैं, ससुराल वाले गुस्से होते हैं,
वो मनुष्यों की पूजा करते हैं, ये पीर फकीरों की, है ना, तो वो रोकते हैं। लेकिन वो पढ़ी लिखी है, उसको समझ आ गई, वो बनी रही, ऑनलाइन बनी रही। बेबी गर्ल हुआ उसके घर में, बेबी गर्ल, जिसको डॉक्टर कह रहे थे बच्चादानी निकालना पड़ेगा, बच्चादानी, क्योंकि इसका इलाज ही नहीं है। वो तो जवाब दे रहे तुम कभी मां नहीं बन सकते। और वो उसके घर वाले कहते हैं ठीक है तेरे परमेश्वर ने किया है, किसी को नहीं कहना कि प्रभु यीशु ने ये काम किया है। ऐसी रुकावटें, कौन सी ऐसी रुकावटें आ तो रही थी, लेकिन कहीं हमें समझ नहीं आ रहा था इनका भी प्रेयर पॉइंट बनाना चाहिए हमें। हमने ऐसी चीजों पर प्रेयर पॉइंट नहीं बनाया था, लेकिन हमारे दिमाग में, मेरे आत्मा में आ जाया कि तू इसका भी प्रेयर पॉइंट बना दे, इस बात को भी खुदा के सामने क्या कर लेकर जा। इन दिनों में हम हर प्रेयर पॉइंट के ऊपर प्रेयर कर रहे हैं, हम चुप करके नहीं बैठे। ओ भाई बंदियों, हम स्ट्रॉन्ग कोई प्रेयर कर रहे हैं, आपके पीछे खुदा के सामने जा रहे हैं तुम्हारे लिए। मुझे मुकेश अंबानी नहीं बनना, टाटा रतन नहीं बनना। कितनों को बात समझ आ रही? हाँ, बिजनेस मैंने करना, अब हाँ करना है, क्योंकि ये भी खुदा ने कहा है, लेकिन इतना करना है जिससे मैं 50% बोऊं, दुनिया को दिखाऊं कि ये सेवा मैं स्वार्थ से नहीं करता, कोई लालच से नहीं करता। कितनों को बात समझ आ रही? ये सेवा करने का मेरा पर्पस है, ये पवित्र और सच्चा काम है। इस दुनिया में इस इतना सच्चा, इतना पवित्र, किसी की रूह को बचाना, वो नाश ना हो, वो जीवन पाए। दुनिया में इससे पवित्र सच्चा काम कोई नहीं, इससे सच्ची बड़ी सेवा कोई नहीं। इसीलिए तुम सबको खड़े होना पड़ेगा, तुम्हें सबको भी खोलना पड़ेगा मन। मैं भी जीऊंगा, मैं भी जीऊंगा, मैं भी उसके काम को करूंगा, मैं भी सुसमाचार दूंगा। तुम परमेश्वर के सामने रखो, पिता परमेश्वर, आप सुसमाचार के लिए यूज कर रहे हो, लोगों को बचा रहे हो, लोगों को सामने ला रहे हो। कौन लोग बचने हैं आपको पता है, आप मिला रहे हो, आप रास्ते खोल रहे हो। जब आप भी ये प्रेयर पॉइंट बनाओगे सुसमाचार देने के लिए, तो काम आसान हो जाएगा। अगर ये प्रेयर पॉइंट के बिना सुसमाचार दोगे, टकरे 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 मारते रहोगे, रिजल्ट बड़ा थोड़ा आएगा। क्या आएगा? रिजल्ट कम आएगा, टकरे ज्यादा होगी। जब ये प्रेयर पॉइंट बनाकर चलोगे, तो मैंने कहता हूं गांव के गांव बचेंगे यीशु मसीह के नाम, शहरों के शहर बदलेंगे यीशु मसीह के नाम। दुनिया कितने भी रोकने की कोशिश कर ले, लेकिन जो यीशु मसीह ने क्या कहा, जो जल मैं तुम्हें दूंगा, तुम जब उस जल को पियोगी तो कभी प्यासी, और वो जल तुम्हारे अंदर नदियों की तरह हो जाएगा, नदियों की तरह। ये वो फ्लड है, ये वो नदियों का फ्लो है जिसको रोकना इंसानों के बस की चीज। बस यहां फेथ चाहिए, यहां विश्वास चाहिए। हाँ धन्यवाद, हाँ प्रभु, मैं तेरा बच्चा हूं। आप जानते हो शैतान चाहता है तुम शरीर और गलत सोच में जाओ। शैतान ये चाहता है, क्योंकि शरीर और गलत सोच, चाहे वो गंदी हो चाहे वह विचार की हो, अगर बनी तो कुछ नहीं होगा अच्छा, कुछ भी नहीं आप कर पाओगे, कुछ भी पिता के लिए नहीं कर पाओगे, नॉर्मल रह जाओगे। अगर इससे बाहर आ गए, और ये आसान है आना बाहर, बोलो, क्योंकि खुदा है, उसके सामने रखना है, जो उसके सामने रखेंगे वो होना है। अगर तुम्हारे अंदर गलत मलत चीजें हैं, उसके सामने रखो 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 रखो। ये पिता दूर हो चुकी, मैं बढ़ चुका हूं, मैं पवित्रता में, प्रार्थना में। जैसे ये बातें रख रहे हैं वैसे हम बढ़ रहे हैं। इसलिए तुमने सब कुछ उसके सामने रखकर आगे बढ़ना है। ये बड़ा विषय हमारे लिए। आज मैं जब चंडीगढ़ में था तो मैं खुश क्यों हूं इतना, क्योंकि इन दिनों में हमने अपना प्रेयर पॉइंट बनाया, मैंने अपना, और मैंने टीम को कहा ये वाला प्रेयर पॉइंट बनाओ
क्योंकि कई जगह पर हमें जमीन मिली, यस हुई, फिर पीछे, फिर यस हुई, फिर मिली। मैंने कहा ये रुकावट है शैतान की, हटाओ और रखो। मैं भी रख रहा था स्ट्रॉन्ग। जैसे ये कर रहे थे, कितनी जगह पंजाब में अलग अलग मिलनी स्टार्ट भी हो गया। हमें सोच कर देखो ये पावर। हम गुरदासपुर पिछले 5 साल से टकरे मार रहे हैं, हमें जगह मिल जाए, लेकिन वो प्रे पॉइंट उस तरफ नहीं हमने रखा था जैसे रखना चाहिए था। जैसे रखा, लो जी गुरदासपुर के भी रास्ते खुल गए, वहां भी हमें जगह मिल गई। ये कितना सामर्थी परमेश्वर है। अब इससे तुम सोचो कि अगर तुमने कोई प्रे पॉइंट बनाकर उसके सामने जा रहे हो और डाउट नहीं कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में, समझ में वो शक्तिशाली है, कैसे वो सामर्थी का वचन बदल जाएगा, नाम मतलब बदले बिना रह जाएगा? कैसे ये हो जाएगा? ऐसे स्ट्रॉन्ग मन, ऐसे पक्का मन अगर आपने बनाकर रखा, तो मैं जो बता रहा हूं आपके सामने, जो मैं बता रहा हूं रिजल्ट इन दिनों में आने शुरू हुए, वो हमने प्रेयर पॉइंट को स्ट्रॉन्ग किया है। तुम्हारे पीछे भी हमने प्रेयर पॉइंट को स्ट्रॉन्ग किया है। तुम्हारे लिए ऑनलाइन जो देख रहे हैं, रजाइयों में बैठे, कंबलों में बैठे, कंबल लगे इतना टेढ़े हो के वेखन दे घर सीधे भी नहीं होंगे है। जाओ, वो शर्म कर रहे होंगे अब, ऐसा लंबे बैग टेढ़े, ठंड तो ठंड लगती, सानू अं लोहे दे बने है ना। तुम्हारे जैसा शरीर है, लेकिन तुम्हारे जैसा विश्वास नहीं, तुम्हारे जैसा मन नहीं। हमारी प्रीत लगी है उस खुदावंद के साथ। हालेलुया। लगाओ उससे प्रीत और आओ कल अमृतसर आसपास के जितने भी लोग, बनाओ मन, आओ उसके सामने, बैठो हमारे साथ। कितनों को बात समझ आ रही है? क्या समझ आ रही है आपको? वो जीवित खुदाबंद है, वो सामर्थी खुदाबंद है जिसके साथ हम चलते हैं। जब हमारा प्रार्थना का विश्वास स्ट्रॉन्ग है, हमारा विश्वास स्ट्रॉन्ग है, हमें डाउट ही नहीं है। क्या नहीं? हमें पता है होगा, होना ही हो चुका है। वो सामर्थ्य, कोई शक आने नहीं देते हम। तो फिर देखो रिजल्ट देखो। मैं तो बता रहा हूं, मैं 23 साल से प्रभु में हूं। कितने साल बिलीवर रहा, कितने साल अगुओं के साथ रहा। आज मैं एक अगुआ हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कहां से चला। जानते, मैं हर बार यहां घुटने जब टेकता हूं, क्यों उसके सामने घुटने टेकता हूं? ये इसलिए टेकते हैं हम घुटने, ताकि हम उसके सामने अपने आप को प्रकट करें कि हम कुछ नहीं है, तेरे कारण है जो भी है। अगर मैं अगुआ हूं, अगर आप मुझे यूज करते हो, तो ये मेरे कारण नहीं है, तेरे अनुग्रह कारण है, तेरी दया से है। आज मैं जब चंडीगढ़ में था तो लोगों के सामने घुटने टेक रहा था, तो वहां पर मैं एक चीज सोच रहा था। जब मैं परेशान था, जब मैं दुखी था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मैं दिहाड़ियां लगा रहा था, लेबर कर रहा था अपने परिवार के लिए, जब वो दुख में थे, जब मेरा स्कूल छूटा, घर में हालात, पैसा नहीं था, मुझे कुछ आता नहीं था, तो क्या करता? लेबर ना करता तो क्या करता? स्कूल वाला बच्चा क्या करेगा? मैं वो दिन याद कर रहा था, कैसे 50-50, 70-70 रुपए की दिहाड़ी की मैंने। मैं क्यों घुटने टेक कर ये याद कर रहा था? ताकि मुझ में कभी घमंड ना आए, कभी मैं भूल ना जाऊं कि मैं कौन था और किसने मुझे यहां लाया। इसलिए मैं घुटने टेक कर उसके सामने ये बातें याद कर रहा था। वो मुझे यहां तक लेकर आया। उसने वादा किया है ऊंचा करने का, उसने किया है। मैंने वचन पूरा किया है, मैंने बस वफादारी की है। मैं खराई से चला हूं,
हम रात को वहां 11 बजे लगभग पहुंचे। अब इतना लंबा सफर है, ट्रैफिक है, ये है वो है ना। अब जानते, जब मैं यीशु मसीह में नहीं था तो मैं कभी बस से जलंधर जाता था तो वापस आता थक जाता था, जब मैं कुंवारा था। सोचो, अब हम 4-4 दिन, पता नहीं 5-5 दिन भी इधर उधर संगतियां करें, 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाएं, कोई थकावट नहीं होती। बोलो, अभी हम वहां मैं 2 घंटे प्रचार कर गया, 2 घंटे। उसके बाद लोगों से मिला, लोगों की सुनी, कुछ लोगों को ले हैंड किया, फिर हम चले। आते आपके सामने स्ट्रॉन्ग प्रेयर कर रहे। ये क्यों है? ये सामर्थ कहां से? ये जो शरीर में बल है, ये कहां से है? ये रिश्ता है उससे। क्या है उससे? अगर रिश्ता नहीं है उससे, तो मेरे लिए तो आधा घंटा प्रेयर करनी मुश्किल हो जाएगी। मैं तो ढूंढूंगा कहां लेटूं, कहां बैठूं। बोलो, क्या करूंगा? क्योंकि रिश्ता नहीं है, अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं, मन नहीं लगा। इसीलिए जो घर में बैठे हैं उनको जरूरत है कि वो आगे आए। ये 21 डेज आपकी जिंदगियों को भारी बरकत से ब्लेस कर चुका है। ये उसका वचन है जो हमारी जिंदगियों में पूरा हो रहा है। ये उसने वचन दिया है। एक बात आप याद रख लो, इन दिनों में जो पिता मुझे अगुवाई कर रहा है, मैं टीम को भी बता रहा हूं, भले ही टीम अभी वो चीज अच्छे से पकड़ नहीं पा रही जो आत्मा का वचन ने बता रहा हूं, क्योंकि जब ये आत्मा से, मन से वो चीज बताएंगे, करेंगे ना, वो नजारा कुछ और होगा। उस दिन नजारा कुछ और होगा इनका समझाने का, और वो आएगा जल्दी। जो पॉइंट इनको मैं बता रहा हूं, लोगों को बताओ। ये बात याद रख लो, जब मैं आपको वर्ड देता हूं थर्सडे संडे या मास प्रेयर करता हूं, इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका। कुछ भी पेंडिंग चीज नहीं है इसमें। ये आगे बढ़ने का विषय, ब्लेस होने का विषय, आत्मा से भरने का विषय। लेकिन कुछ लोग बैठते हैं, सुनते हैं, बस खत्म। आज सुना, थर्सडे सुना, संडे सुना, खत्म। क्या सुना है? जाओ घर, दोबारा ध्यान दो, क्या वचन है, क्या है भाई ये वचन। फालतू चीजों में अपना टाइम ना गवाओ, फालतू वीडियोस में अपना टाइम खराब ना करो, वो नेगेटिविटी है। इस पर ध्यान दो, क्या है वचन, क्या वचन है मेरे लिए। अगर आप इन बातों पर ध्यान दोगे तो याद रखो, अब बरकत पाओगे। सॉल्यूशन है इसमें। क्या है? अब देख लेना, वचन परमेश्वर देता क्यों है। जब थर्सडे तुम आते हो, जब परमेश्वर वचन देता है मुझे, आपके लिए, मैं आपको देता हूं, मेरे वो मुझे यूज करता, किस लिए वो देता है वचन इसलिए देता है तुम्हारे पूरा करने के लिए, उससे अपनी जिंदगी में यूज करने के लिए। अगर तुमने उससे यूज ही नहीं किया तो कैसे कहोगे कि फल नहीं आया, कैसे कहोगे मेरा हालात नहीं गया। क्योंकि यूज करके देखो, वो यूज करने वाली चीज है। तुम्हें पैसे दें हम अगर, तो कपड़े में बांधकर, मिट्टी खोदकर, गड्ढा खोदकर दबा दोगे वो पैसे? क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? वो पैसे यूज करोगे। बहुत ही चालाक तुम है। इतने समझ बड़ी खुली दड़ी। यूज करेंगे पैसे, पैसे पैसे पैसे, ढेर ढेर पैसों की यूज करने। क्या करने हैं? अरे वहां समझ तुम्हारी काम कर रही है, ये वचन तुम्हारे यूज करने के लिए है। सचमुच यूज करना है उससे, जैसा आ रहा है। मेरा ख्याल बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता क्या यूज करना होता है। वचन को बताएंगे इस संडे अच्छे से। क्या करेंगे? इस संडे भी बताएंगे, कल भी बताएंगे, कल भी प्रेयर पिलर में बताएंगे। जो 21 दिन का ये जो दर्शन पूरा हो रहा है, दर्शन तो परमेश्वर और भी दे रहा है, पहले एक तो पूरा कर लो।
वो महान है सच्ची। वो कुछ अच्छा चाहता है, वो कुछ खास चाहता है हमारी सबकी जिंदगियों से। वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दबे नॉर्मल रहे या आम रहे। क्या रहे? कितनों को समझ आ रही है आज? तो फिर रेडी हो जाओ। आज हम जितने मर्जी थक जाएं, थकते क्यों थकेंगे भाई? जब हमें लालच इतना बड़ा है अंबानी बनने का तो क्यों थकेंगे? अंबानी बनने का नहीं, पॉलस बनने का। पॉलस, पॉलस बनना मुझे, पॉलस। ये लालच है, ये लालच है, चीजों का नहीं। ये इतना लालच जबरदस्त है ना, अगर लग गया ना, ये नशे क्या है? चुट्टा चुट्टा हीरोइन, ये नशे क्या है? ये नशा है ना जो बता नहीं सकता मैं आपको। चाहिए ये नशा तुम्हें तो कहो फिर उसके सामने, कहो फिर उसके सामने, ये नशा ही है। हमें खींच लाया यहां, थोड़े आए, हम चढ़े उसके पुलपट पर और पावर को, प्रार्थना को प्रकट करना शुरू कर दिया। जाओ, जब आज सोगे ना, एक मिठी नींद सोगे और फिर उसमें दर्शन होंगे, विजन्स होंगे, और ये सोचते अंगीकार करते जाना, घर ये हो चुका है, ये वचन है मेरे लिए, ये बरकत है मेरे लिए। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो फिर रेडी हो जाओ। ऐसा नहीं कि पहले बाकी दिन हम मंदिर प्रेयर कर रहे हैं, उठकर हम 9:30 पौने 10 बजे भी रोक रहे हैं प्रेयर को, और हम इतनी दूर से सब कुछ करने के बाद 10 से भी पार जा रहे हैं। टाइम 10 से भी पार चले गए आज हम। ये वो सामर्थ्य है जब फेथफुल है तो फिर वो काम करती है। तो परमेश्वर आपके साथ है। आज के दिन के लिए आप सबकी चाय चुए का इंतजाम है, ठंड में आप पियो, साथ में जो भी है रेडी करो। बच्चों जल्दी इनको यहीं सर्व करो, और मिलते हैं। जो लोग अभी यहाँ रुके हुए हैं, वो जो भी आपका कुछ थोड़ा पता करना है, ये प्रेयर पूरी रात चलनी है। जो भी बैठना चाहेंगे फिर बैठो, मारो 2 बजे तक घुटने टेक के ड्यूटी, लगाओ धक्का, चल तेरी ऐसी की तैसी शरीर। तू कहता है सो सो सो, उठ जा, उत्थे बह जा, कुर्सी तो भी उठ जा। थल्ले ते बड़ी गल आ, थल्ले बहना ते बड़ी दूर दी गल, कुर्सी तो भी उठ जा, चल जा रूम च, चल जा, सो जा हुण अंदर। ये शरीर है। उधर रजाइयां च बैठे बंदे, कंबलां च बैठे, और वो भी टेढ़े, ठंड ना लग जाए। सीधे जो सीधे हो गए उन्हें, उनते क्या हो गए उन्हें? मेरा फेथ है कि लगाओ इधर, ठीक है? हम भी जा रहे हैं अपने घर, और जाकर यही काम करना है बस। और एक मैं बोल रहा था अपनी टीम को, मैं कहा, मैं ना वो जहां होटल का बिल था ना, थोड़ा सा खाने पीने का, उसने लिखा सुखपाल सिंह, आगे लिखा एंड फैमिली। मैंने कहा मेरी फैमिली तो आई नहीं भाई, टीम है मेरे साथ, और ना पंगावादी प्रभा। फिर मैं अपनी टीम को बता रहा था, मैं कहा अभी मेरा टाइम नहीं आया, अभी 2-3 साल मुझे तगड़ा कुछ करना है, उसके बाद मेरा टाइम आएगा। फिर मैं भी अपनी फैमिली के साथ कभी स्विट्जरलैंड, तो कभी लंदन, तो कभी अमेरिका का फिर अच्छा सा कोई एरिया जहां आग लग गई थी, हॉलीवुड। क्या नाम था उस एरिया का? नहीं, हेइज ऐसे कुछ नाम था। हाँ, लॉस एंजलिस ये एरिया था। मैं थोड़ा सा सुना था कि ये समुद्र का किनारा है,
और ये सब उसके ऊपर वो लॉस एंजलिस जो एरिया है वहाँ सारे रिच लोग क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ का वेदर बड़ा ज़बरदस्त है। ना वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो गर्मी तो है ही नहीं, क्योंकि अमेरिका में ठंड बहुत पड़ती है, इसलिए वो रहते हैं। समुद्र के कारण मौसम सही रहता है। फिर परमेश्वर वहां लेकर जाएगा, वो भी अपने काम के लिए, काम के लिए, काम के साथ ये भी करेगा। क्या करेगा? कितनों को बात समझ आ रही? टाइम गया भाड़ में। हम एक चीज खाते हैं, आपको ठंडियां ना कर दो, मट्ठियां नदियां, गर्मियां मट्ठियां, चाह नहीं। इधर ध्यान दो, इधर देखो ध्यान से। आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने वहां बताई लोगों को चंडीगढ़। वो लड़की मेरे साथ थी, 2 बच्चे गए थे। कहते जब बोल रहे थे मेरी आंख में आंसू आ गया। आंसू जानते क्यों? मैंने बता रहा था कि आप लोग मेरे साथ हो और मेरा मन अलग है। मैं जो खाऊंगा ना, मैं तो बड़ा सिंपल खाता हूं, पर तुमसे पूछूंगा जो खाना खा लो, बेस्ट ऑर्डर कर दो, मैं दूंगा बिल, ठीक है? फिर मैं जहां सोऊंगा, क्योंकि मैं ना एक अगुए को जानता था उस समय, जिस सेवा में मैं चलता था, उस अगुए का जो ड्राइवर था वो भी काफी बड़ा अगुआ था। उसका ड्राइवर जो था वो भी यीशु में था। लेकिन मैंने देखा कि वो अपने ड्राइवर को कभी भी रूम लेकर नहीं देते थे। वो जो ड्राइवरों का होटल के नीचे कबाड़ा सा हॉल सा होता है ना, फट्टे टेबल से उसके ऊपर सोना, वहीं सोना, वहीं दाल रोटी जो मिलती खाते थे, वो उसको देते थे। वो कभी नहीं होटल लेकर देते, खुद बड़े पैसे खर्चते थे। मैंने ये देखा पक्षपात। लेकिन मैंने बताया, जानते इस वचन को पाने के लिए, सीखने के लिए एक अगुआ था दिल्ली में, जिसके पास मैं हर महीने जाता था। हम 3-4 जाने। मैंने बता रहा था वो रूम कितना होगा, ये क्लीन दिखता है, ये क्लीन होगा ज्यादा से ज्यादा, लंबा होगा 8 फीट, 8 बाई 5 है ना, ये 8 बाई 5, ये लगा लो 10 बाई 10 का रूम। उसी में एक किचन, उसी में एक बाथरूम, और बाकी कमरा लगा लो कितना है, 2 जी वो, एक और अगुआ था जिससे हम सीखते थे, 2 जी वो, 2 उनके बच्चे, 4 लोग हम। घुसड़ घुसड़ कर सोते थे हम सीखने के लिए, वो भी दिल्ली की गर्मी में। ट्रेन से जाते थे हर महीने। इतने तकलीफ में रहकर इस वचन को पाने के लिए जाते थे। आज तुम क्या कर रहे हो? तुम तो बड़ी आसानी से ले रहे हो इतना कीमती वचन, लेकिन मेरे अंदर प्यास थी इसको पाने की, दिल था। इतने दुख में जा जा के, तकलीफ में रह रह कर सीखते थे। सुबह वो पास्टर जी 9 बजे शुरू करते थे क्लास, हमारी शिक्षा बाइबल की, शाम को 5 बजे तक चलती थी। इधर 1 घंटा नहीं बैठा कोई, बस ये मार दे, कभी टेढ़े कभी मेढ़े। नहीं कुड़ी, नहीं भैन, अस्सी नहीं होया करना, सानू पापा ना मिला दे, साडा काम नहीं होया, अस्सी नहीं होना। फलाना चर्च साडी अखां दे सामने बड़ा हुंदा ही है। कर क्या रहे हम, कर क्या रहे हैं तुम? मैं कहता 200 चर्च बदल लो, कुछ भी नहीं होने वाला जब तुम्हें समझ नहीं आया क्या करना है। मैं वचन का प्यासा था। 5 साल तक जाते रहे हम, 5 साल तक। उस समय रिकॉर्डिंग करके ना घर में आकर, तो वो रिकॉर्डिंग को लगाकर, वो लिखे हुए सारे पॉइंट रखकर, अपनी ड्यूटी से आकर शाम को खाना खुना खाकर फ्री होकर मैं लगाकर बाइबल रखकर सुन सुन के बाइबल को मैच कर करके ये वचन, अच्छा ये मीनिंग ऐसे करता था। रात को 2-2:30 बज जाते थे। मेरा बाप सुबह मुझे उठ के पता क्या कहता,
तू सच्ची कुछ बनेगा भरावा, तू कुछ बनेगा ही। उसने देखा मैं क्या कर रहा हूं, छोटी सी बात, मुंह फुला लेते लोग, छोटी सी बात। इधर मास प्रेयर हुई, उधर फिर प्रे कराओ साड़ी, प्रे कराओ साड़ी, प्रे कराओ साड़ी, प्रे कराओ। हुनी हुई ये थे, समझ नहीं आता करना क्या है। ये सब बातें जब पकड़ लोगे ना आप और पकड़ कर रखोगे अंदर, फिर देखना आप कैसे आगे जाओगे। भूलोगे तो नहीं। आज का जो मैंने अपने जीवन के बारे में बताया, मैं क्यों घुटने टेक कर अपना पास्ट याद करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं घमंड आया तो मैं गलत हो जाऊंगा। मेरे अंदर वो जो पौलुस बनने की चाहत है, नाम तो मैंने रख लिया, मुझे रियल बनना, रियल अपने आप को प्रकट करना है। तुम्हें अपने आप को रियल प्रकट करना है, उसकी बेटी, तो फिर ध्यान दो फिर आज मारो फिर शरीर को, हो जाओ तगड़े, शुरू करो अपने काम के साथ साथ सुसमाचार देना, रखो रोज रोज परमेश्वर मिला लोग, तेरी रज बढ़े, तेरी महिमा, बड़े बड़े काम दुनिया देखे, तेरे सामर्थ के काम देखे, फिर रखो उसके सामने। आर यू रेडी? हर बंदा रेडी हो? तुम रखकर देखो, यूज करना उसका काम है, मिलाना लोगों का उसका काम है, मन खोलना उसका काम है, लोगों का बचाना उसका काम। बस हम रेडी चाहिए, हमारा मन तैयार होना चाहिए। बस मेरा फेथ है कि परमेश्वर इन सब वचनों से, ज्ञान से तुम्हें ब्लेस कर चुका है। मिलते हैं कल फिर। परमेश्वर आपके साथ है, ऑनलाइन लोगों के साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बरकत दे चुका है। आमेन, आमेन।